तो लगे मुझे कि नौहर ने मुझे आदेश दे दिया। हमें आदेश न तो किसी सरकारों से लेना है, हमें आदेश किसी नेता से नहीं लेना, मुझे तो आदेश मेरी नौहर की जनता से लेना है। एक बार जोरदार तालियों से, ताकि हम जोश में आ जाए। जय बोलो, जय बोलो बस्ती माता की, सभी जात की जय बोलो। जय बोलो बस्ती माता की, सभी जात की जय बोलो। जय बोलो सब प्राणी की, और गौ मात की जय बोलो। सभी जय बोलो सभी प्राणी की, गौ मात की जय बोलो। अरे चिंता मत करो, चैंपियन ट्रॉफी भी आ जाएगी भारत में, पर एक बार मिलकर के सब अमरनाथ की जय बोलो। अद्भुत, बोलिए जोर से, बोलिए बाबा अमरनाथ की। मुझे पता चला कि नौहर के लोक देवता अमरनाथ हैं। जिसका नाथ अमर हो, हमें तो अच्छी तरह पता है। हमारी शादी हुई, होती है सबकी, तुम्हारे नहीं होती। हमारे तो शादी होती है, तुम्हारे कुछ और होता हो तो मुझे पता। हमारी शादी हुई, शादी के पहले साल लुगाई हमें कहे प्राणनाथ। दूसरे साल वो बोले प्रियनाथ, और 3 साल बाद में अनाथ। लेकिन जो शहर जिसका नाथ अमर हो, उस शहर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हर एक शहर की अपनी अपनी अलग कहानी है। हमने हर शहर की अलग कहानी देखी है। हमने हर शहर की अलग कहानी देखी है। कहीं पे राजा और कहीं पे रानी देखे हैं। हमने सभी शहर की अलग कहानी देखे हैं। कहीं पे राजा देखे, कहीं रानी देखे हैं। पर तेरे शहर की गलियां भी बड़ी अनोखी है। तेरे है नौहर, तेरे शहर की गलियां भी बड़ी अनोखी है। हमने हर चौराहे पे यहां बिहानी देखे हैं। हर चौराहा बिहानी जी की गवाही दे रहा है। यहाँ के महाजन, चाहे कंदोई हो, चाहे बिहानी हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे महेश्वरी हो, सब मिलकर के इस शहर को सुंदर बनाते हैं और आप सब आनंद के भागी बनते हैं। आइए आज के इस दिव्य कवि सम्मेलन का हम शुभारंभ करें। पहले 15-20 मिनट थोड़े उहापोह में रहेंगे। आपकी हालत वैसे ही है जैसे नई नई लुगाई आती है ना, उसका आधा ध्यान तो पियर में रहता है, पापा ने खाना खाया होगा कि नहीं, वो जो कॉलेज से रोज आता था वो आया होगा कि नहीं, और आधा ध्यान ससुराल में रहता है। आपका भी आधा ध्यान क्रिकेट मैच में, और आधा ध्यान इधर है। तो आप निश्चिंत रहो, जो आप सोच रहे हो वही होगा। सही है कि नहीं? मैं आपको बताऊं कि कोई चाय लाए, हम कॉफी लेके आ गए। कोई चाय लाए, हम कॉफी लेकर आ गए, और जो भी घमंडियों की थी सब शो की लेकर आ गए। अरे हिंदुस्तान को तुमने आखिर क्या समझा है बावड़ो? हम पाकिस्तान गए तो वहां से ट्रॉफी लेके आ गए। वो घूमता ही रह गया। टूर्नामेंट करवाया, मकान बेच दिए, घर बेच दिए, और फाइनल सेमीफाइनल नहीं कर पाया। अब करता कैसे? वहां कौन बैठा था? भारत के चाणक्य अमित शाह का टेबलेट जैसा। आपने केवल शॉट देखे रोहित के, विराट कोहली के, उससे तो विराट कोहली ने शॉट मारा, ऑस्ट्रेलिया हारा। रोहित ने आज बढ़िया खेला तो शमा मोहम्मद हारी। लेकिन जय शाह ने बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया को भी निपटा दिया और पाकिस्तान को भी निपटा दिया। तो जहां का बनिया, ये शहर भी बनियों का है। सारा काम कौन कर रहा है? बनिया कर रहा है। और आज व्यवस्था सब आपके हाथ में है।
आप सब आनंद से रहा करो। तो आज का ये कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। अद्भुत कवि सम्मेलन होगा और नोहर हमेशा याद रखेगा। आज के इस कवि सम्मेलन का मैं आपका तारुफ करा दूं। परिचय, मुझे कहा गया कि यहाँ माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में आती हैं, सारे समृद्ध लोग आते हैं, खूब चंदा दिया है। और भी कोई चंदा देना चाहे तो वो उधर बैठे हैं भाई साहब, उनको लिखवा दें। और मान लो फिर भी कोई चंदा देने वाला कमेटी में नहीं मिले तो हम एक चंदा लेने वाली साथ लाए हैं, राधिका जी। 5,000 से ऊपर की रकम किसी को लिखानी हो तो राधिका को लिखवाए। ये भी बनिए की बेटी है। आइए आज के इस कवि सम्मेलन को खोलते हैं 7 सुरों के बाहर जाकर के। आज हमने इस कवि सम्मेलन की आत्मा को सजाया है। इस कवि सम्मेलन के टीम अलग है, लेकिन आज हमारे कवि सम्मेलन की भी एक आयोजका हमारे साथ आई है। महिला दिवस कल गया है, लेकिन हमने तब से नियम बना लिया कि आप कविता पढ़ेंगे तो लुगाइयों के अंडर में ही पढ़ेंगे। आदमियों के अंडर में कई देर पढ़ लिया। आपने देखा होगा, मैं तो आया तब भी उसके डोक दे के आया। मैं तो घर से बाहर निकलता हूं तो भी लुगाई के डोक दे करके निकलता हूं, और ये जरूरी रहता है। इससे क्या होता है, कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो आज के हमारे कवि सम्मेलन की आयोजिका है गाजियाबाद से हमारे बीच पधारी राधिका मित्तल। एक बार जोरदार स्वागत करें राधिका जी का। आइए अब स्वागत करते हैं। इस छोर से चलते हैं, जो कोने में आपको दिखाई दे रहा है शरद पवार टाइप आदमी। इस मंच का भी ये शरद पवार है, बाहर से समर्थन देता है। इसका कोई पता नहीं कब राहुल गांधी से मिलने, कब उद्धव ठाकरे से, और उन दोनों से मिलते हुए मोदी को चाय पिला दे। अद्भुत इंसान। इंदौर से आता है ये। इंदौर की 2 चीजें प्रसिद्ध है, एक तो पोहा और एक जे। इनका नाम है हरीश हंगामा। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, हंगामेदार तालियां हरीश भाई के लिए। उसके आगे ऐसे लगेगा जैसे अमरीश पुरी के पास लता मंगेशकर बैठी हुई हो। हम इनको प्राय पास रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये महिला को आप वहां क्यों बैठाते हो, तो मैंने कहा इसलिए कि जेनेटर के पास लाइट रहती है तो वहां से चार्ज लेती है, यहाँ ये प्रकाशित होती है। कोमल नाजुक नाम होता है, राजस्थान के कोटा से आती है। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें कोमल नाजुक। उसके आगे रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच एक आते हैं हीरामणि वैष्णव। टेलीविजन पर बहुत पाए जाते हैं। जब मैं बाहर राजस्थान के जाता हूं तो प्राय 3-4 कवि सम्मेलन में इनसे मिलना हो जाता है। अद्भुत कवि है, आपका मनोरंजन करेंगे। हीरामणि वैष्णव के लिए एक बार जोरदार आप लोग तालियां बजाएं हाशरस के। उसके आगे आइए, बिल्कुल अजीब आइटम है, आपके घरों में मिल जाता है। हर 10 तारीख और 11 तारीख के पैसे हर के कहता है बाबू साहब। आपने भी आते होंगे ना, पहले भाई भी यही करता था। हमें आइटम बढ़िया लगा, बोली बहुत बढ़िया थी। ये हमारे यहाँ गश्त लगातार हमारी लुगाई जग जाती। इस चक्कर में हमारे 1 साल में 2 बच्चे हुए, 1 जनवरी में और 1 दिसंबर में। हमने कहा आदमी सही है, प्रोडक्टिव बढ़ाता है। और भारत में अब सब लोग कहने लग गए, मोहन भागवत जी ने भी कह दिया कि 3-4 बच्चे होने चाहिए। होली का माहौल है तो इस नेपाली को हमने उस काम से हटा करके जबलपुर मध्य प्रदेश से आते हैं, नाम है लक्ष्मण नेपाली और अब भारत के हो चुके। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें लक्ष्मण नेपाली। उनके आगे माता सीता की जमीन मिथिला बिहार, और मिथिला के पास इनका ननिहाल नेपाल है। बड़ी अद्भुत कवियत्री। कविता तो सुंदर है ही, जिनका श्रृंगार भी सुंदर है, जिनकी जुल्फें बहुत सुंदर हैं, दूर से नजर आती हैं। बहुत से लोग इनको देखने आते हैं, बहुत से लोग सुनने आते हैं। आप सबके हृदय के पास रहती हैं। जो रहती है नोहर वालों के दिल के पास, उसका नाम है उषा दास। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उषा जी नमस्ते करो। देखो सब लोग,
मैं शाबाश का काम ही करता हूं, आप निश्चिंत रहे कि आपके नौहर के लिए उजास लाया हूं, आपके नौहर के लिए उजास लाया हूं, कविताओं का नया प्रकाश लाया हूं, बच्चों के लिए लेके आया हूं बोनविटा, और बुड्ढो तुम्हारे लिए चमनप्राश लाया हूं। ताली बजाओ जोरदार। उसके आगे एक अद्भुत आदमी है जो शादी का सूट पहन के आया है। इसका जब से ब्याह हुआ इसको खोला ही नहीं मैंने कहा यार एक ही सूट पहनता है। कब मैं हमेशा दुर्घटनाओं को याद रखता हूं। मैंने कहा यार आदमी बहुत बढ़िया है, जिसको बातों से लोग लोटपोट हो जाते हैं, उनका नाम है राजेश लोटपोट। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। उज्जैन से हमारे बीच पधारे राजेश लोटपोट, झालावाड़ से। उज्जैन जाएगा अभी, कल है ना, वह मुझे ये कह रहा था, तो कल इनका कार्यक्रम उज्जैन है, रहते झालावाड़ में। झालावाड़ वहां है जब कभी वसुंधरा राजे पाई जाती थी। मैं आपको सही बता रहा हूं, मस्ती रखना। देखो मेरा एक कंसेप्ट क्लियर है, कवि सम्मेलन में आयो तो अपनी राजनीतिक की जूतियों को नीचे उतारो, सब दूर, बीजेपी कांग्रेस सब खत्म। हमारे यहाँ तो कामरेड भी है, 30,000 वोट लेके गए, बताते थे आए हैं क्या, तो सारी विचारधाराएं आपके यहाँ तो अपने को कोई मतलब नहीं। मैं तो कहता हूं कि सारी धरा साथ दे दे और बात है, सारी धरा साथ दे ये और बात है, पर तू जरा साथ दे तो और बात है। ये मेरी नहीं थी, ये कुंवर बेचैन की थी। अगर आप ताली बजाते तो भी उसके खाते में जाती, लेकिन अपनी कब्रिता अब आ रही है कि सारी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। वसुंधरा अकेली बेचारी क्या करे, वसुंधरा बिचारी अकेली क्या करे, किरोड़ी लाल भी साथ दे तो और बात है। तो ये मस्ती लेंगे अपन पूरी रात के अंदर। और इनके आगे जो हमारे बीच मध्य प्रदेश की धरती से एक बड़ा नाम आता है कविताओं का, कविताओं की महादेवी हैं, कविताओं में जीती है, कविताओं में रमती है, डॉक्टर नमिता नमिन। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। ये अब इन सबको आपको अच्छा लगा हो और थोड़ी बहुत तालियां बची हो तो इस आइटम के लिए भी बचा सकते हैं। राधिका जी का पहले करा दिया, तेरे को बहुत चिंता लगी रहती। ये राधिका जी हैं, वापस बता देता हूं, समाजवादी पार्टी में है। इनकी दिनदशा उत्तर प्रदेश में खराब चल रही है। जब तक योगी जी है तब तक इन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ रखा है, लाल रंग के इसी कपड़े के साथ पाई जाती है। एक बार जोरदार तालियां आप बजाओ इनके लिए। अच्छा बीजेपी वाली हैं, बीजेपी वाली हैं, ये भी समाजवादी छोड़ते जा रहे हैं। वैसे तो कांग्रेसियों का भी भरोसा नहीं, वो भी छोड़ते ही जा रहे हैं। सारे पलट गए। अधिक कारण है, सुनना कारण क्या है, क्योंकि आपने कुछ अलग किया था, है ना, लेकिन रिजल्ट क्या आया वो सुनना। 66 करोड़ 50 लाख, अद्भुत। आप सबको कह रहा हूं, नौहर वालों तुम कौन हो? आप, आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता और उनके पिता, उनको जो नहीं मिला वो आपको मिला है सर। वह राम का मंदिर जहां आक्रांताओं का शासन था 500 साल से, आपकी वो पीढ़ी है जिन्होंने राम को स्थापित किया है। एक बार जोरदार ताली बजा। लोग कह रहे थे कि ये 144 साल बाद कुंभ आया है, मैं कहता हूं नहीं, 500 साल बाद आया है, क्योंकि 500 साल तक प्रयागराज इलाहाबाद था, इलाहाबाद से प्रयागराज तो 500 साल बाद बना है। और कैसे दुर्भाग्यशाली होते हैं, नौहर की गली गली से लोग गए, गरीब गया, माताएं गई, बहनें गई, नाई गया, धोबी गया, चमार गया, मोची गया, भंगी के संग बामन न आए। लोग कहते हैं ना जाति पाती है,
मेरी संस्था गायों के लिए काम करती है, लंपी पीड़ित गायों के लिए काम करती है, मानवता के लिए काम करती है, और त्रिनेत्र नाम हो जाता है। एक बार इस संस्था के लिए ताली बजाओ। कि ब्राह्मण के संग भंगी नाए, ठाकुर संग चमार। ब्राह्मण के संग भंगी नाए, ठाकुर संग चमार। और जादव के संग जाटव नाए, मिश्रा संग महार। ये कुंभ था। लेकिन उस कुंभ में भी आप लोगों ने देखा होगा, पत्रकार ध्यान दे, पॉइंट की बात कह रहा हूं, याद रखना 200 विधानसभा क्षेत्र हैं आपके। आपने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना और जो सनातनी होते हुए भी कुंभ में नहीं जा पाए, उन पर नजर रखना। ये नजर बहुत काम आएगी। तब कहना चाहता हूं कि रस्में पूरी थी पर निभा न सके। रस्में पूरी थी पर निभा न सके। मिठाइयां पड़ी हुई थी, खा न सके। एक राजनीतिक विचारधारा के आगे झुक गए। अरे सनातनी होकर भी कुंभ में नहा न सके, सनातनी होकर भी कुंभ में नहा न सके। चलिए आज के इस कवि सम्मेलन करते हैं। राजनीतिक टिप्पणी